देखो सनराइज दिख रहा है कमाल का। क्या कमाल का खूबसूरत झरना है। अभी भी इसको मैंने कलर और पेंटिंग से फटाफट बनाया है ना। सामने देखो पानी भरा हुआ है ये, और ये झरना बहता हुआ जा रहा है। लाजवाब लग रहा है। और ये कमाल का नज़ारा। ओए देखो, और ये देखो क्या कमाल के नज़ारे। वो मेरी फैमिली, और ये कमाल का साउंड आ रहा है। लोग कहते हैं 2 मिनट सुकून से बैठ जाना चाहिए। सुकून ये है, और बैठे हम यहाँ हैं 2 मिनट के लिए। मैं वो हूँ जो नहीं है, जो नहीं है वो मैं हूँ। मैं तो बैरागी हूँ, न सम्मान का मोह न अपमान का भय। कोट बाय डॉक्टर प्रशांत पाल। और ये रहे बादल, और ये चांद और सूरज दोनों एक साथ। क्या कमाल का नज़ारा है। आगे भी कोई नहीं है, और इधर तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। पीछे भी लगभग नाम मात्र के लोग। और भाई वो देखो, वो नदी है जहाँ हम लोग नहाए थे, बहुत नीचे है। और ये आ गए हैं स्नो के माउंटेन्स, और यहाँ भी ठंडा अच्छा खासा पड़ना शुरू हो चुका है। और अगर ये थोड़ा मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो देखो नीचे थोड़ा दिखाई दे रहा है, हल्के हल्के ये जो घास है ना, इसमें बहुत अच्छे अच्छे येलो कलर के बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं। बहुत थोड़े थोड़े हैं, शायद दिख रहा हो। और ये भाई बर्फ के पहाड़ इतनी पास आ चुके हैं, और ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मेरी जैकेट भीग चुकी है, और अब इस ठंड से निपटने का एक ही रास्ता है, वो है ये रास्ता। इस पे चलते जाओ और जल्दी से टेंट तक पहुँचे जाए। और ये भाई लोकेशन देखो क्या कमाल की है। और
भी नहीं, बस ठंड है। वैसे अगर डर ना लगे किसी इंसान को तो जगह बहुत अच्छी है। हर इंसान को एक बार अपनी लाइफ में यहाँ आना चाहिए। वैसे मैं तो दूसरी बार का भी सोचूंगा और तीसरी चौथी बार का भी, लेकिन पहली बार और किसी को यहाँ आके एक्सपीरियंस करना चाहिए कि भाई कितना खूबसूरत रास्ता है और थोड़ा टफ भी है। और भाई यहाँ के लोकल्स का कहना ये है कि यहाँ कभी कभी तुम्हें जंगली जानवर दिख जाते हैं। अब किस टाइप के जंगली जानवर हैं ये हमें नहीं पता और ना ही मैंने पूछा है। बस कोई जंगली जानवर मुझे मिल ना जाए, नहीं तो उसकी आज खैर नहीं, बेचारा मारा जाएगा। और भाई ये लगभग 6 बज रहे हैं शाम के और अभी भी बचा हुआ है 2 किलोमीटर। ऊपर आने वाले कह रहे हैं कि 1.5 घंटा लगेगा पहुंचने में। भी माहौल अच्छा है, ठंडा है। और ये देखो भाई बादल जो है मुझसे नीचे जा रहा है ना, साथ में अभी हाई फाई दे के गया है। और ये रहे ऊपर ग्लेशियर्स। ये जगह है, यहाँ पर टेंट लगे हुए हैं और सामने कुछ डॉर्मेंट्री भी हैं जो हॉल कहा जाता है। और सामने आरती हो रही है। चढ़ते चढ़ते बहुत समय हो गया है यहाँ पे, लेकिन है बहुत खूबसूरत जगह। ये रहे पीछे पहाड़, इधर बादल नीचे हैं, ये देखो पहले, और सूरज और चंद्रमा दोनों एक साथ। और ये रहे पीछे कुछ ग्लेशियर्स, ये देखो साफ साफ दिख रहे होंगे। और कल हम आप लोगों को दिखाएंगे बढ़िया बूढ़ा मधुबलेश्वर। बादल नीचे हैं, बादल हम लोगों से नीचे हैं और मुंह से बहुत अच्छी भाप निकल रही है। बिल्कुल सर्दियों वाला पूरा फील हो रहा है। और टाइम हो रहा है 7:30। सुबह हम लोग अब शूट करेंगे बूढ़े मधुबलेश्वर का, वो बहुत कमाल रहने वाला है। चलो। और ये सारे देखो टेंट वगैरह मिल रहे हैं। यहाँ सिंगल टेंट भी मिल जाएगा, कपल टेंट, मतलब जिसको अगर रहना है 2 लोग के लिए। यहाँ पर अगर ग्रुप टेंट लेना है वो भी ले सकते हैं। ढेर सारे यहाँ पर टेंट लगे हुए हैं, जैसे जैसे जिसको लेना हो उस हिसाब से वो ले सकता है। वैसे अगर प्राइस देखा जाए तो प्राइस 1500 रुपये पर हेड, और उसमें शाम का खाना और सुबह का नाश्ता जो है वो इंक्लूडेड है। हाँ, और 1500 रुपये पर पर्सन जो है हर टेंट का रहने वाला। अगर उसमें 4 लोग जा रहे हो तो उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 लोग आ रहे हो तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो। धन्यवाद। तो ये रहा मंदिर सामने और सुबह के बज रहे हैं 6। ये वो सारे वहाँ पर टेंट हैं और हम लोग अभी ये सब चढ़ के ये जा रहे हैं बूढ़ा मधुबलेश्वर। अब आगे का वीडियो वहाँ रिकॉर्ड करेंगे। बिल्कुल सूर्योदय होने वाला है। ये देखो पहाड़ों पे दिख रहा है, हल्की हल्की सूर्य की रोशनी आ चुकी है।
अरे भाई इतने ऊपर चढ़ के आ गए हैं और वहाँ देखो कितनी ज़्यादा भेड़ें चल रही हैं। ये कल रात से यहीं पे हैं और यहाँ टेम्परेचर हो रहा है लगभग 3 या 4। वो रहा भाई मधुमंतेश्वर टेम्पल और इतनी ऊपर हम लोग आ चुके हैं। ये यहाँ तक ये कमाल की धूप खिली हुई है। और ये रहा, कुछ लोग कह रहे हैं तुंगनाथ है, कुछ लोग कह रहे हैं केदारनाथ है। अब इसमें डाउट है, ये ऑप्शनल है। अभी देखते हैं कौन सा सही है, उस पर टिक लगाते हैं। तो भाई ये है हमारा बूढ़ा मधुमंतेश्वर, एकदम टॉप पे आ चुके हैं हम लोग। और ये रहा मंदिर पीछे, और मंदिर के साथ में यहाँ बहुत अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से। कमाल का नज़ारा है। लोग कहते हैं कि अगर किसी इंसान को स्वर्ग देखना है तो यहाँ आ सकता है, लेकिन अगर प्लानिंग के साथ नहीं आएगा तो नर्क भी देख लेगा साथ में और हाँफते हुए रोते हुए ऊपर चढ़ के आएगा। तो भाई आप लोगों को ये फूल दिख रहा होगा, ये मतलब पेड़ कैसा है देखो, उसमें देख के ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे सांप बैठा हुआ है ना। पहले हमें ऐसे देख के लग रहा था कि यहाँ पे सांप है। मैंने सोचा अगर ये पास आएगा तो बेचारा मारा जाएगा, लेकिन हम इसके पास आए तो पता चला कि ये पेड़ है। तो बहुत बढ़िया पेड़ लग रहा है। ऐसे पेड़ यहाँ होने चाहिए कि जैसे थोड़ा जानवर जैसे लगे और लोग यहाँ पर थोड़ा कम आए आसपास, गंदगी बहुत करके जाते हैं लोग। और ये देखो यहाँ पर बहुत छोटे छोटे नन्हे मुन्ने फूल दिख रहे होंगे, हर कलर के हैं, पिंक में हैं, पर्पल में हैं, येलो में हैं, येलो में ज़्यादा हैं। और ये इनको तोड़ के हमने एक बनाया है, एक वास टाइप का, जिसको बुके भी कह सकते हो, लिटिल सा। बुके से याद आया कि अगर किसी को बुके देना हो तो पैसों से खरीद के दोगे तो उसकी वैल्यू कम होगी, लेकिन अगर खुद की मेहनत से थोड़ा ही बना के दे दोगे तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। हेलो एवरीवन। वैसे तो ये जगह बहुत ही ज़्यादा कठिन है चढ़ने के लिए लोगों के लिए, लेकिन अगर यहाँ पे कोई इंसान अगर अपनी प्लानिंग करके नहीं आएगा तो वो परेशान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और फैमिली के साथ तो अवॉइड ही करो, कोशिश करो कि अपने सेम एज के अगर लोग आओगे तो और सब हेल्दी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुतों की सांस फूलने लगती है ऊपर चढ़ने में। अभी जहाँ हम बैठे हुए हैं इस जगह का नाम है बूढ़ा मधुमंतेश्वर। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि यहाँ पे कहीं भी लाइट नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर कोई भी लाइट वगैरह नहीं दी गई है। तो कोशिश करें कि रात होते ही, शाम मतलब 6 साढ़े 6 तक यहाँ पहुँच जाएं। बहुत लेट ना करें, क्योंकि मेरी फैमिली को आते आते 9:30 बज गया था। वो लोग जंगल भरे हुए रास्ते में फ़ोन की टॉर्च से आ रहे थे। अंश पहुँच गया था 5 बजे, हम पहुँचे थे 7 बजे और हमारी फैमिली पहुँचे थे 9 बजे। थोड़ा जंगली जानवर भी यहाँ पर लोग कहते हैं, हमें दिखे तो है नहीं वैसे। और ऊपर अगर आ रहे हैं तो 1-2 पावर बैंक ज़रूर ले लें, क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका है। जिस फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं इस फ़ोन में 3% बैटरी है, वरना भी और भी डिटेलिंग में रिकॉर्ड करना था कि कैसे यहाँ पहुँचे, कैसे यहाँ नहीं पहुँचे। और पानी वगैरह यहाँ पर नहीं है, तो एक बॉटल ज़रूर लेके आना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ ऊपर कोई भी शॉप वगैरह नहीं है। ज़्यादा सब बस वीडियो ही शूट करने आ रहे हैं और वीडियो शूट करके निकल जा रहे हैं। हम आपको कुछ दिखा रहे हैं, ये देखो। मोस्टली लोग जो है लगभग सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड करके चले जा रहे हैं। लेकिन हमारी बात माने तो वीडियो रिकॉर्ड करना तो ठीक है, हम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, पहली बार ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कम से कम तो 20-25 मिनट अगर बिना फ़ोन के बैठोगे ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। भूल जाओ कि फ़ोन है पास में, नॉर्मल बैठो, बहुत मज़ा आने वाला है। वरना फ़ोन में बिज़ी रहोगे, ऐसा लगेगा कि फ़ोटो देख के चले गए हो। थैंक यू। हेलो। वैसे तो ये जगह बहुत खूबसूरत है। हमें यहाँ की थोड़ी सी रियलिटी वगैरह ही बतानी थी, लेकिन वो मैं वीडियो के आखिर में बताऊँगा कि रियलिटी जैसे क्या है, कैसे क्या नहीं है। एक ज़रूरी चीज़ जैसे कि ये है कि अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आप कैसे आओगे और कैसे जाओगे, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे। वैसे तो ये मैं पूरा ट्रैक करके आ चुका हूँ। मधुमंतेश्वर ऊपर गया, बूढ़े मधुमंतेश्वर गया, फिर बूढ़े मधुमंतेश्वर से फिर मैं नीचे आया हूँ और अब मैं वीडियो रिकॉर्ड करके अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा है। तो पहली चीज़ तो ये, जैसे कि आप कहीं भी अपने होम टाउन से आप आ जाओ हरिद्वार, और हरिद्वार से आप आ सकते हो रांची। अगर आपके साथ ग्रुप में 7 या 8 लोग हैं तो आप हरिद्वार से ही कोई
कैब वगैरह बुक कर सकते हो 7 सीटर या 8 सीटर। और अगर आप 2 या 3 लोग ही हो तो मेरे हिसाब से आप बस कर लो या शेयरिंग ट्रैवल से आओगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बस जो है वो लगभग तुम्हारी हरिद्वार से तुमको छोड़ देगी आके ऊखीमठ 500 रुपये में, और ऊखीमठ से आप आ सकते हो रांसी विलेज जो आपको 200 रुपये में पड़ जाएगा। हालांकि हम 8 लोग हैं टोटल, और तो हम लोग एक गाड़ी जो है हम लोगों ने बुक कर ली थी, तो वो हम लोगों के साथ नहीं है, वो हम लोगों को हरिद्वार स्टेशन। और एक चीज़ और है कि अगर यहाँ आ रहे हो तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो यंग एज के लोग हैं बिफोर 30 उन्हीं को आना चाहिए, और वो भी बिफोर 30 भी बहुत लोग फिट नहीं होते हैं, तो जो फिट हों उनको ही आना चाहिए, क्योंकि भाई ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा है। तो अब बताते हैं हम लोग चढ़े कैसे। तो हम पहले ये बताते हैं कि हम कितने लोग हैं। तो मैं हूँ, मेरा भाई है, मम्मी पापा हैं, और मेरी मौसी हैं, मौसा हैं, और उनकी एक बेटी है और एक बेटा है। हम टोटल 8 लोग आए हैं। यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जैसे कि हम लोग जब चढ़ना शुरू किए तो सबकी स्पेस अलग अलग होती चढ़ने की। तो हम लोगों ने चढ़ना शुरू किया था सुबह 6 बजे, तो मेरा भाई पहुँच गया था 5 बजे, तो बहुत रनिंग वगैरह करता है। मैं पहुँचा था 7 बजे, और मेरी फैमिली जो है पहुँची थी 9:30 बजे। अब यहाँ पर क्या है ना कि गोंडार के आगे कहीं भी लाइट की व्यवस्था नहीं है कि इंसान जो है थोड़ा बहुत जा सके। तो जैसे ही अंधेरा शुरू होता है तो एकदम दिखना बंद हो जाता है, तो फ़ोन की टॉर्च वगैरह जो है उसका यूज़ करो, या फिर एक टॉर्च लेके आओ। फ़ोन की बैटरी ज़्यादा बर्बाद मत करो, और कोशिश करो कि सुबह सुबह एकदम बहुत सुबह चढ़ना शुरू कर दो, ताकि जो है सूर्यास्त होने से पहले जो है आप मधुमंदेश्वर पहुँच जाओ। और मधुमंदेश्वर जाने से पहले आपको प्री बुकिंग ज़रूर करवा लेनी है, क्योंकि प्री बुकिंग इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा तिकड़म हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं हमारे पास टेंट अवेलेबल नहीं है, वो कहते हैं हमारे पास रूम्स अवेलेबल नहीं है, इतने अच्छे नहीं हैं। और ऑफकोर्स इतनी ज़्यादा हाइट पे 3500 की मीटर्स की हाइट है अप्रॉक्स, वो इतने कुछ बता रहे थे। तो इतनी हाइट पे इतना सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना एक बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। तो जो भी है बहुत अच्छी वहाँ पर है, मैंने वीडियो शूट किया है, इससे पहले आप लोगों ने देखा ही होगा। और एक और चीज़ जैसे कि हम बता रहे थे कि वहाँ पर रूम वगैरह क्या है, तो जो टेंट है वो है 1200 रुपये पर पर्सन, और जो थोड़ा सा रूम वगैरह ठीक ठाक है, मतलब टेंट जैसा ही उसको भी बनाया है बट थोड़ा बेहतर है वो, तो वो लगभग है 1500 रुपये पर पर्सन। उसमें ब्रेकफास्ट और लंच जो है वो दोनों ही इंक्लूडेड है, बोथ में, 1200 वाले में भी और 1500 वाले में भी। तो अब हम ये बताएंगे कि यहाँ पर आने का अच्छा मौसम क्या है, कि किस मौसम में अच्छे से आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप अक्टूबर में आओगे, अगर आपको ठंड ज़्यादा बर्दाश्त हो जाती है तो आप अक्टूबर में आ जाओ, तो आपको मधुमंदेश्वर में बहुत ही अच्छे तरीके से थोड़ी बहुत स्नोफॉल देखने को मिल जाएगी। अपर साइड पे, लोअर साइड पे आपकी अच्छी खासी ठंड मिल जाएगी। और अगर आपको ठंड से ज़्यादा कुछ लगाव है नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप इधर मई से स्टार्ट आना शुरू करो, मई और जून में ही आ जाओ, लगभग जून के एंड में मत आना, क्योंकि क्या है ना, कल यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश हुई, और उस बारिश में हम लोग जब आ रहे थे मैंने अपनी आँखों से जैसे जो 4 व्हीलर क्या होती है ना SUV, उसके टायर के साइज़ के बराबर लैंडस्लाइड मैंने देखी, तो बहुत सारे पत्थर जो है वो गिरते। तो ये क्वाइट डेंजरस हो सकता है अगर आप ध्यान से नहीं चलोगे। वैसे तो ट्रैकिंग बहुत अच्छी है, यहाँ का बहुत खूबसूरत नज़ारा भी है। बस मेरी एक बात ये मान लो कि यहाँ जैसे कि हम लोग फैमिली लेके आए हैं, तो फैमिली लेके मत आना। रियलिटी यही है कि मम्मी पापा तो अलग से परेशान होंगे, और फिर तुम लोगों को अलग से देखेंगे, कहेंगे अरे कहाँ लेके चले आए हैं। इससे अच्छा ये है कि खुद आओ, या अपने दोस्तों के साथ आओ, या अपने ही सेम एज के लोगों के साथ आओ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें ये है ना कि तुम सब एक साथ एडजस्ट कर लोगे। बाकी लोग जो हैं जो अलग अलग एज के होते हैं तो वो एडजस्ट नहीं कर पाते, उनकी पेस भी नहीं मैच हो पाती है, तो वो कोई अलग स्पीड से चल रहा है, कोई अलग स्पीड से चल रहा है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। अब हम लोग यहाँ पर सुबह उठ चुके हैं वैसे, और अब हम लोग फिर से जा रहे हैं हरिद्वार, और हरिद्वार से हम लोग की आज रात की ट्रेन है, तो फिर मिलते हैं। कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो जो है वो जल्दी लेके आएँ, सितंबर तक, सितंबर के लास्ट तक। थैंक यू। हेलो, एक चीज़ बताने को रह गई थी, वो ये है कि जैसे कि आप यहाँ आओगे तो फिर मतलब आप कैसे ट्रैवल करोगे। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप जैसे, और ये बंद हो गया, बस कनेक्ट हो जाएगी, हो गया। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि जैसे कि अगर आप यहाँ पर हो और कैसे आप जाओगे, तो यहाँ पर आप ऊखीमठ में आके आप रात में आ जाओ, ऊखीमठ में आके आप स्टे करो, क्योंकि हरिद्वार से जो रांसी विलेज है वो यहाँ पर लगभग 227 किलोमीटर है, लेकिन उस 227 किलोमीटर को ट्रैवल करने में लगभग जो है 10 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि लास्ट में जो ऊखीमठ से जो रांसी विलेज का जो स्ट्रेच है वो अराउंड 28 किलोमीटर का है, और वहाँ पर जो गाड़ी की स्पीड है वो 15-20 ही हो पाती है, 15-20 से ज़्यादा वो लोग नहीं चल पाते हैं, तो 15-20 की स्पीड पे गाड़ी जो है लगभग चलती है।
तो उसमें बहुत समय लग जाता है। हम लोग जो है लगभग 10:30 बजे हरिद्वार से चले थे और हम लोग को यहाँ आते-आते 9:30 बज गया था, रात में आते-आते। फिर हम लोग यहाँ पर रुके हैं आराम से राशि विलेज में, हम लोगों ने रूम्स वगैरह ले लिए थे। 300 पर पर्सन के यहाँ से यहाँ पर रूम दे रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर रूम ले लिए थे। उसी में और खाना अलग से है, 150 रुपये प्लेट है, हालाँकि इतनी महंगी नहीं है। तो खाना यहाँ पर आराम से मिल जाएगा। फिर यहाँ से आप चढ़ाई करना शुरू कर दें। अब यहाँ से आप चढ़ाई करना शुरू करेंगे तो आप जैसे कि अगर आपके अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, आप थोड़ा-थोड़ा पार्शली ब्रेक ले के चढ़ते हैं या फिर आप नाइट स्टे करना चाहते हैं कहीं पर भी, तो यहाँ पर कुछ जगहें हैं जैसे कि गोंडार, आप वहाँ पर रुक सकते हैं। नानू एक जगह है, आप वहाँ पर रुक सकते हैं और बनथौली एक जगह है, आप वहाँ पर रुक सकते हैं। 3 जगहों पे आप नाइट स्टे ले सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो। मेरे हिसाब से कि अगर आप फर्स्ट ट्रैक कर रहे हो तो बीच में कहीं भी एक नाइट स्टे ले लेना, उसके बाद फिर सुबह-सुबह एकदम चढ़ना शुरू करना और फिर आप पहुँच जाओगे मधमलेश्वर। और मधमलेश्वर पहुँचने के बाद फिर से वहाँ ऑफ कोर्स वहाँ तो स्टे लोगे ही, क्योंकि इतनी जल्दी नीचे नहीं आ पाओगे। फिर वहाँ स्टे लेने के बाद और एकदम सुबह 5 बजे उठ जाओ और 5 बजे उठने के बाद आप निकल सकते हो बूढ़े मधमलेश्वर के लिए और वहाँ पर जाके आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे नज़ारे हैं, आप उनको एंजॉय कर सकते हो। हालांकि मेरा फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ हो गया था ड्यूरिंग द ट्रैक। पावर बैंक वगैरह लेके आइएगा और टॉर्च वगैरह लेके आइएगा, सारी चीज़ें लेके आइएगा। और क्या क्या चीज़ें लानी हैं वो मैं नीचे क्या होता है उसको हाँ कैप्शन में मेंशन कर दूंगा, उसमें सारी चीज़ें आप पढ़ लेना कि क्या क्या चीज़ें लानी है। इससे क्या है, एक लिस्ट बना के छोड़ दूंगा ना, तो आपके लिए ईजी रहेगा कि उसमें आपने देख लिया चाहिए ये सारी चीज़ें हैं। आप भी एक पेपर पे नोट कर लो, उसको टिक मार्क कर लो कि हाँ जो जो चीज़ें रखनी है काम कर लो, तो आप ये काम ऐसे कर सकते हैं। फिर बूढ़े मधमलेश्वर पे आप बढ़िया एंजॉय करो। लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है वो मधमलेश्वर और बहुत अच्छा नज़ारा है वहाँ। सच में आप जाओगे ग्लेशियर्स दिखेंगे आपको, बहुत अच्छा नज़ारा। मतलब मेरा मन था कि हम वहाँ पर जाएँ, बट फिर आधे 1 घंटे आराम से सो जाएँ, लेकिन क्या है ना कि फैमिली की वजह से मैं वहाँ पर ज़्यादा देर टाइम नहीं लगा पाया और मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो चुका था। जिस फ़ोन से मैंने रिकॉर्ड किया था उस फ़ोन में मात्र 2% बैटरी थी, वो मेरे भाई का फ़ोन था। लेकिन अच्छा ट्रैक है, आप आओगे तो बढ़िया अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, अच्छी जगह है। चलो मिलते हैं अगले ट्रैक में और कोशिश करूँगा कि वो सितंबर तक मैं अपलोड कर दूँ। थैंक यू।